अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखें हमारे पास ये एक और इक्वेशन है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय इलेक्ट्रॉन मेथड के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम नोट करें यहाँ पे आयरन है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। लेकिन फ़र्क ये है कि इसके पास क्लोरीन की तादाद में फ़र्क है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ सकता है। डिटरमिन करें तो ये लेफ्ट साइड वाला +2 है और राइट साइड वाला +3 है ना। फेरस है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे फेरिक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इजाफा हुआ है तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन का अमल है। इस दौरान हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। कितने? एक इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी एक Fe+2 से एक Fe+3 बनते हुए एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। सेम केस अगर हम यहाँ पर आए और बात करें क्रोमियम पे, तो यहाँ पे क्रोमियम में हमारे पास चेंजेस नजर आ रहे हैं। एज्यूमिंग कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई होगी, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पे ये +3 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है तो ये भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, +6 से +3 में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन का अमल हो रहा है। रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हम कहेंगे गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। यानी एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब हमारे पास अब हमारे पास यहाँ पे मीडियम क्या है, तो एसिडिक मीडियम है। यानी बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट के दौरान, ऑक्सीजन लेने देने के दौरान हम एसिड को, H+ को या वाटर को फोकस कर रहे हैं। चले भाई, पहला हमारा काम क्या होता है, हम हमेशा पहले ही स्टेप में क्या करते हैं, हम पहले स्टेप में आयोनाइजेशन करते हैं। आयोनाइजेशन में हमारे पास क्या है, Cl हैलोजन है। हैलोजन आसानी से रिलीज हो जाते हैं, ये अपने साथ माइनस चार्ज कैरी करते हैं तो छोड़ के प्लस जाते हैं। एक Cl एक माइनस लेके जाता है, एक प्लस छोड़ के जाएगा। तो दो Cl दो माइनस लेके जाएंगे तो दो प्लस छोड़ के जाएंगे। इसी तरह सोडियम भी आयोनाइजेबल होता है। सोडियम चला गया तो बचा Cr2O7। एक सोडियम +1 लेके जाता है, -1 छोड़ के जाता है। दो सोडियम +2 लेके जाएंगे तो -2 छोड़ के जाएंगे। ये बात यहाँ पे भी कर लेते हैं हम। Cl चला गया, +3 बचा। यहाँ से भी Cl चला गया और Cr+3 बचा। ठीक है। यहाँ पे Cl दरअसल एनाइन के तौर पे काम कर रहा है, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, जब ये आयनाइजेशन का अमल हो गया तो अब क्या करना है हमें, अब हमें सेपरेट कर लेना है इन इक्वेशन को इनटू रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन सेल्स में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेल में। रिडक्शन सेल अलग कर लेंगे, ऑक्सीडेशन सेल अलग कर लेंगे। रिडक्शन किसकी हो रही है, तो देखें, डाइक्रोमेट आइन Cr2-7 को कहते हैं, ये क्रोमियम आइन में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि फेरस +2 से फेरिक +3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारे पास स्टेप क्या है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट। बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट में हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन वाली इक्वेशन अलग, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन अलग। Cr2O7-2 Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर हम क्रोमियम वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
हमारे पास क्रोमियम की बात करें तो लेफ्ट पे 2 हैं, राइट पे 1 है, तो पहले ज़रा क्रोमियम बैलेंस कर लें। क्रोमियम बैलेंस हो गए। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। लेफ्ट में क्रोमियम के साथ 7 ऑक्सीजन है, राइट में क्रोमियम के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लॉस ऑफ 7 ऑक्सीजन एटम्स हो रहा है। अब क्योंकि ये एसिड मीडियम है, क्योंकि ये एसिड मीडियम है, तो एसिड मीडियम में अगर हमें अगर एसिड मीडियम में हमें ऑक्सीजन निकालने हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 2H+ फॉर ईच ऑक्सीजन एटम, है ना। एक ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए 2H+ देते हैं। भैया हमें कितने ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, 7 निकालने हैं, है ना। हमें कितने निकालने हैं, 7। तो हम क्या करेंगे, 14 हाइड्रोजन प्लस आइन देंगे। अच्छा वो क्या करेगा, पानी बना के निकालेगा। क्या, कितने पानी बनेंगे, जितने हाइड्रोजन दिए उसके आधे, या जितने ऑक्सीजन निकले उतने पानी के मॉलिक्यूल। अच्छा नीचे देखें आयरन में, तो आयरन में कोई चेंज नहीं आया है, बैलेंस ही है। ऑक्सीजन ना आया ना गया, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब हमारे पास क्या आएगा, फोर्थ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्या, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, है ना। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, रिडक्शन इक्वेशन अलग कर लीजिए, ऑक्सीडेशन इक्वेशन अलग कर लीजिए। रिडक्शन इक्वेशन क्या है भाई, लिख देते हैं Cr2O7 - 2 प्लस 14H+, क्या बना रहा है, 2 टाइम्स Cr+3 प्लस 7 टाइम्स वाटर। नीचे आ जाइए, आयरन+2 कन्वर्ट हो रहा है आयरन+3 में। अच्छा जी, अब आते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो रहे हैं। चलो क्रोमियम वाले पे बात करते हैं, तो देखो एक एक डाइक्रोमेट एक क्रोमियम बनाते हुए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हमारे पास क्योंकि क्रोमियम की तादाद डबल हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन भी डबल गेन करेगा। कितने, पहले कितने कर रहा था, एक हो तो कितने कर रहा था, 3, डबल होने पे कितने करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। एक क्रोमियम+3 बनते हुए 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे ना बच्चों, तो 2 बनते हुए कितने हो रहे होंगे, डबल, 6। इसी तरह एक आयरन+3 बनते हुए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। हमारे पास कितने आयरन 3 बन रहे हैं, एक ही बन रहा है, तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो। बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब क्या कहना है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद को बैलेंस करना होता है ना। इलेक्ट्रॉन की तादाद को बराबर करना होता है, इक्वलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की तादाद को बराबर करना है। कैसे करें भाई, किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, रिडक्शन वाली इक्वेशन में 6 है, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में 1 है, तो फिर ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 6। तो रिडक्शन वाली इक्वेशन एज इट इज उतार लेते हैं, क्या है भाई वो, Cr2O7 - 2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है हमारे पास, 2Cr+3 प्लस 7H2। लेकिन ऑक्सीडेशन वाली को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 6 आयरन+2 गिव 6 आयरन+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। सिमिलर चीजें ऑपोजिट साइड पे कैंसिल, यहाँ पे सिमिलर से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। क्या बचा, डाइक्रोमेडाइन एक, 14H+ आइन, 6 फेरस आइन, क्या मिला, 2 क्रोमियम+3 आइन, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 फेरिक आइन। ये हमारे पास इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। थैंक यू वेरी मच।